तमाम लोग इस बात पे फोकस करें और हर बंदे को इस बात का फायदा होगा। याद रखिएगा, ना तो मेरा और आपका, ना किसी भी ग्रुप से हमारी कोई लड़ाई है और ना ही किसी से कोई मुखालफत है। हमने बॉडी बिल्डर्स को प्रमोट करना है और बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना है और हमने ये बताना है कि भाई असल बॉडी बिल्डिंग ये है और बॉडी बिल्डर्स को ये करना चाहिए, ताकि इससे हमारा मुआशरा वो सही सिमत की तरफ चल पड़े। बस मेरा तो यही पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। बॉडी बिल्डिंग सीधी बात ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ टाइम देन दा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली तो बात यह है कि मैं उस्ताद नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। तो जब तक बंदा पैदाइश से कब्र तक इल्म हासिल करता है वो बंदा स्टूडेंट ही रहता है। हाँ, आपके जूनियर्स आपको सर जी, उस्ताद जी, पाजी बोलने तो उनकी मेहरबानी होती है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि आज के दौर में किसी से भी डंडे के जोर पे इज्जत नहीं करवाई जाती। इज्जत देने वाला अल्लाह की जात होती है और आपके इखलाक प्यार से, आपके मेल जोल से, आपके बर्ताव से इज्जत मिलती है। बस मैं तो ये समझता हूँ। कुछ बातें करने से पहले सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ, ये 2 दिन पहले जो कंपटीशन विन किया, मेरा ख्याल है हिस्ट्री में पहला बंदा है, ममदू मोहम्मद बिन अल सभी अल मरूफ बिग रहमी, और वो वाकई बिग है। उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। हम तमाम मुसलमान भाइयों और बिलखसूस बॉडी बिल्डर के लिए समझ लें कि ये जश्न का समा होना चाहिए कि हमारा मुसलमान भाई जो है उसने जनाब मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन जीता। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बॉडी बिल्डर हजरात को और तमाम मुस्लिम दुनिया को और तमाम मुस्लिम बॉडी बिल्डर्स को कि एक मुसलमान बॉडी बिल्डर वो बड़े मार्जिन से जीता है और वो मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला वो जीत चुका है। अल्लाह ताला की जात उसे जनाब हर मैदान में कामयाब करे और वो वाकई ही विनर होता था और उसने ये करके दिखाया है कि वो वाकई बिग रहमी है। अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिहाज से बिग है, एक और लिहाज से बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि उसका जानने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है अदनान भट्ट। उसके साथ कुवैत में होता है, वो ऑक्सीजन जिम में जहाँ पे वो गेम लगाता है ना, वो वहाँ पे उसके साथ होता है। उसका छोटा भाई है याज भट्ट है, यहाँ पे मेरे पास गुजरा वाला में रहता है वो। मेरी उनके साथ 1-2 दफा बातचीत भी हो चुकी। दूसरे लिहाज से क्यों बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है और क्यों बहुत बिग बॉडी बिल्डर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान है। मैंने उसे देखा, उसने मुझे वीडियो शेयर की, 5 टाइम नमाज पढ़ता है और वो कहता है कि जब भी मैं कंपटीशन पे जाता हूँ मैं अव्वल अगर दुरूद पढ़ता हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर कंपटीशन पे जाता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस चीज में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम शामिल हो जाए उसमें बरकत ही बरकत होती है। जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को साथ रख के उनकी रहमत और बरकत के साए तले वो कंपटीशन खेले वो हार नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला वो इंशाल्लाह हर मैदान जीतेगा। एक दफा फिर बड़ी मुबारकबाद बिग रहमी को और तमाम मुस्लिम दुनिया को और सुनने वालों को और बॉडी बिल्डिंग सीधी बात कम्युनिटी की तरफ से बिग रामी और उसके फैन और हमारे जितने भी मिडल ईस्ट के फॉलोअर्स हैं उनको सबको मुबारकबाद कि बिग रामी जो है मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि बिग रामी 2013, 14, 15, 16, 17, 18 से ट्राई कर रहा था खेलने के लिए, जीतने के लिए। खेल तो ऑलरेडी वो रहा था, क्या चीजें थी कि वो जो है जो विन नहीं हो पाता था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आ जाता था? अच्छा, आप सब पता क्या होता है इसमें ना, मैं बिग रहमी के साथ नहीं होता और ना ही मुझे इन चीजों का डीपली पता है, लेकिन जो मैंने अपने व्यूज देखने और अपना तजुर्बा बताना है आपको। मेरे ख्याल से पिछले जो 13, 14, 15, 16, 17 या 18, 19 में जिन सालों में उसने कम्पीट किया और जिन सालों में नहीं कर सका, आप सब पता क्या होता है। मैं एक बात जो समझता हूँ, या तो बंदा हारता है या तो बंदा जीतता है और या बंदा सीखता है। और दूसरी बात यह है कि बिग रहमी के पार्ट्स जो थे, स्किन जो थी पहले बहुत ज्यादा फैटी थी और उसके पार्ट्स बहुत बड़े थे। अल्लाह ताला के जानों से एक क्वालिटी दी हुई है उसके अंदर, उधर की स्किल है, क्वालिटी है कि वो बहुत बड़ा है, ह्यूज बॉडी बिल्डर है। लेकिन वो अपने आप को इतना ड्राई और इतना सफाई में नहीं ले गया था जिसकी वजह से वो हार गया। और मैं समझता हूँ कि ये 2018 में तकरीबन ये जो मुकाबला जो फिली से जो वो लूज हुआ था, हार गया था। मेरा नहीं ख्याल वो हारता नहीं था, वो जीतता था। उन्होंने गोरों ने लॉबी बना के उसे हरा दिया। बहरहाल मैं एक बार फिर बोलूंगा कि इस दफा वो जीत गया। उसने ज्यादा मेहनत की, अल्लाह की जान उस पर कर्म किया, वो जीत गया। कि इंशाल्लाह ताला वो आइंदा आने वाले सालों में भी काफी दफा मिस्टर ओलंपिया होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी आप माशाल्लाह सब आप खुद बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और आपके अपने माशाल्लाह तजुर्बात हैं। मैंने तो अपनी बात करनी होती है ताकि लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। तो हो सकता है मुझसे बहुत जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले बेहतर है दुनिया में, तो उसके अंदर कुछ होंगी कोई ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो हार गया। देखें,
100-150 बंदा आता कम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन खेलने, हर बंदा नहीं हारता और हर बंदा जीतता नहीं है। बात जीतना एक नहीं होता बस। तो उसकी किस्मत नहीं थी पहले, अब वो उसकी किस्मत थी, अब वो फातेह हुआ, वो सुल्तान बना, वो जीत गया और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल है ये मिस्टर ओलंपिया। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 12 से 15 लोग गिने चुने होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। हाँ जी, और मैं समझता हूँ इस कंपटीशन में टॉप 10 में आ जाना बड़ी बात है, बड़ी बात। अगर अच्छा, आपको लगता है कौन कौन से पोज के अंदर जो है रामी जीतता था? और फिल ईद की इतना हैप बना हुआ था कि फिल ईद आ रहा है, फिर उसके बाद डैक्सन जैक्सन था, फिर उसके बाद ब्रांडेड कड़ी था, वो रिसेंटली पिछले साल जीता था। आपको जो है बिग रामी कौन कौन से पोज में अच्छा लगा और कौन कौन से पोज में अच्छा नहीं लगा? जिसे किंग पोज कहते हैं, डबल बाइसेप, आउट क्लास पोज था उसका, साथ उसका साइड शोल्डर साइड चेस्ट जिसे कहते हैं, आउट क्लास पोज था उसका। पेट उसका डिटेल के अंदर बहुत मैं अर्ज कर देता हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे मैं अर्ज करता हूँ। पेट उसका एब्डोमिनल मसल बहुत डीप थे उसके, बड़ा फर्क था फिल ईद का और उसका, वो जो ब्रंडन कारी था उसका और उसका बड़ा फर्क था। और एक हमारा और मुस्लिम शहजादा हमारा था उधर, एक वो जो हादी चुपान है, वो उभरता वो बॉडी बिल्डर है। लेकिन बिग रैमी थाई से, इनर थाई से और हैमस्ट्रिंग से, लोअर हैमस्ट्रिंग से, ताफ से, हर पोज से जीता था। और मैं जो समझता हूँ, मेरा जो ख्याल है सिर्फ एक था कि उसका बैक विंग्स लोअर के पीछे उसके इतने ज्यादा मसल नहीं थे, वो फ्लैट था। और मेरा ख्याल है कि ये 1 या 2 पोज से हारता था बैक के, बाकी 5 पोज जो 5 पोजों से ये बिग रैमी विनर था। अच्छा, इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल कंपीट जो लोग करते हैं वो भी कहते हैं इसी तरह ही, हमें मुसलमान है, हमें जीतने नहीं देंगे। तो इस दफा जो है रामी कैसे जीत गए? क्राइटेरिया जो होता है ना जजिंग का, वो हर साल अलग अलग होता है। आप इन चीजों को समझते हैं, आप माशाल्लाह यूएसए में बैठे हुए हैं। जी हुक्म। क्राइटेरिया अलग अलग होता है और क्राइटेरिया के लिहाज से जजेस भी अलग अलग होते हैं हर साल, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक साल, मेरा मतलब है वो ली है नहीं बैठ गया तो अगले साल भी उसने बैठना, अगले साल को और बैठ सकता है, अगले साल को और बैठ सकता है, ठीक है जी। अगर मैं कोई बात ऐसी करूँ तो वो मुतनाज़ा बात हो जाएगी। मुसलमानों के साथ हमेशा अंग्रेजों ने ज्यादती की, जो मैं समझता हूँ। लेकिन बिग रैमी का इस साल बहुत ज्यादा मार्जिन था, बहुत ज्यादा पॉइंट से वो जीता है वो। बिल्कुल। जैसे मैं पहली अपनी बात पे आता हूँ, बैक लोअर के पोज से, लेट स्प्रेड बैक से और बैक डबल बाइस के नीचे से वो हारता था, बाकी सारे पोजों से वो जीतता था। वो समझ लें कि 7 पोज है, मेजर पोज है, 2 पोजों से वो हार गया, 5 पोजों से वो विन कर रहा है सबको। बहुत ज्यादा मार्जिन था, तकरीबन 16 पॉइंट का फर्क था। हाँ जी, और इसकी बॉडी में इस दफा हार्डनेस, एक्स्ट्रा हार्डनेस थी। पहले सालों में 2017-16 में इतनी हार्ड बॉडी नहीं थी उसकी, इस दफा उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड थे और शाइनफुल थे। बड़ी मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और यकीन मानने के 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी के मुताबिक जेल कौन सी में चाहिए, हमें कौन सा कलर सूट करता है। आप यकीन, लोग बॉडी बिल्डिंग जेल से हार जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि यार मैं किस चीज से हार रहा हूँ। हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर रात ऊपर खड़े होते हैं, और यह लाला है, यह करना है, और यह नहीं कर। मेरा मानना यह है कि अगर आपने, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, हाफिज उमर साहब का मुकाबला मिस्टर पाकिस्तान का। हाफिज उमर साहब कहते हैं कि भाई आप लोग जो जेल करनी है, आपका तजुर्बा है, तो सबसे पहले तो बड़ी मैं खुशी महसूस करूंगा कि चले यार मुझे किसी बंदे ने इज्जत दी। अगर मैं अपने भाई को जेल करूंगा तो मैं इसकी ना आपको गवाही मिल जाएगी। बहुत सारे मिस्टर पाकिस्तान है और आपके बड़े चैंपियन है पाकिस्तान के, जिनको मैंने जेल की और मेरा ख्याल वो जीते। हमने ये देखना कि उसकी बॉडी के मुताबिक कलर सेलेक्ट करना और उसको कलर सेलेक्ट करके फिर मैंने, मेरा अपना तरीकाकार है, मैं जब किसी को तैयारी करवा रहा होता हूँ, जेल लगा रहा होता हूँ, तो मैं किसी को बोलने नहीं देता उसमें। मैं कहा भाई आपका काम हो जाता है, आप पीछे साइड पे खड़े हो जाए, मशवरे बाद में देना। मशवरा तब बंदा किसी से मांगता है कि अगर बंदे को उस काम में बंदा खुद वीक हो। और मैं समझता हूँ कि इस दफा बिग रैमी बहुत अच्छे कलर में आया था और उसका एब्डोमिनल मसल जो उसके पेट के मसल एक्स्ट्रा क्वालिटी थे उसके जनाब लोअर हैमस्ट्रिंग, वो तो देखने वाले थे। और पूरी दुनिया हैरान है कि लेग्स के ऊपर इतनी ज्यादा मसल और इतने बड़े लेग्स को इतना ड्राई करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिग रैमी को और उसके कोच को, वो कोई भी जो भी है, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ, काबिल इस्ताइश और बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूँ बिग रैमी इधर होता तो मैं उसकी बहुत बड़ी दावत करता, यकीन मानो, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग लवर हूँ। और मैं बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, मैंने अपने इलाके में 2 किलो मिठाई का डब्बा बांटा उधर ना अपने दोस्तों में। सैटरडे नाइट को जब रिजल्ट नहीं ना, प्री जजिंग थी जब, तो मेरे दोस्त कहते यार आप क्यों कहते हो कि यार ये जीते। मैं कहा भाई चले ऐसा कर लेते हैं, जब ये जीतेगा ना तो मैं आपको ना 2 किलो मिठाई खिलाऊं। तो वो जब वो जीता तो लोगों ने कहा मिठाई खिलाओ, मैंने मिठाई प्लस उन्हें कोल्ड ड्रिंक भी पिलाए। यार
मुझे नहीं जानता वो, मैं नहीं उसे जानता, लेकिन यार वो हमारा स्पोर्ट्समैन भाई है और सबसे बड़ी बात मुसलमान है यार, मुसलमान। और मैं इंशाल्लाह साहब आपको ये बात चैलेंज से कहता हूँ, इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में हर गेम में मुसलमान विन करेंगे इंशाल्लाह, और ये मेरी दुआ भी है। ये बिल्कुल अब बिग रामी हुआ, बड़े लोगों की उम्मीद बन गई है कि हम मुस्लिम भी वहां पे जाके compete कर सकते हैं और हमारे जो है हमें जो है इंसाफ मिलेगा। अब लोग जो है मिडल ईस्ट के अंदर आप देखना, एशियन पहले जो रानी बॉडी बिल्डर है तो वो पहले ही बड़े ऊपर है। अगर आप प्रो या कुवैत में होते हैं, कुवैत प्रो होता है या दुबई मसल शोज होते हैं, उसके अंदर देखें तो 65 केजी के लोग, 65 केजी के जो कंपीटर आते हैं ना, जिन्होंने कंपीट करना, वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे 100 केजी के हैं। तो ये अब जो है मिडल ईस्ट की बॉडी बिल्डिंग बड़ी ऊपर जाएगी और कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं हम भी, हमारे पाकिस्तान की भी बॉडी बिल्डिंग वहां तक जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर अभी तक जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। बातें हम इतनी ग्रुपों के अंदर इतने अच्छे जो है अपनी पोजीशन क्या है, अब हम पोजीशन देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं हम, जीरो अडोब टेस्टों में पकड़े जाते हैं, चीजें नहीं मिलते या हमारे पास फंड नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक हमारा कोई बंदा जो है ओलंपिया के स्टेज तक नहीं पहुंचा, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं इतना कोई समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी अक्ल के मुताबिक मैं जो, आप मुझसे बड़े तो हैं ना, आप मुझसे बड़े हैं, एज में भी, तजर्बे में भी, उसमें भी, तो मैं आपको अपना बड़ा समझ के कह रहा हूँ कि आप बताएं, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है फेडरेशन के अंदर भी, जिम ओनर भी हैं आप, ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशन भी आप करते हैं, ठीक है, और हेल्थ भी इतने करते हैं, क्या वजह है? अच्छा, मैं जो समझता हूँ साहब, इधर ना हमारे पाकिस्तान में 99% लोग, ये मैं बॉडी बिल्डिंग से हटकर बात करता हूँ, फिर मैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आऊंगा। 99% लोग जो है ना, उन्हें 30, 35, 40 साल की उम्र तक ये नहीं पता लगता कि हम किस लिए पैदा हुए और हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या होना चाहिए। वो कभी वो काम करते हैं, कभी वो काम करते हैं, वो कभी वो काम करते हैं, सारी उम्र में काम रहते हैं वो। अब इस बात को मैं उसके साथ इंक्लूड करूंगा, शामिल करूंगा बॉडी बिल्डिंग। हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी बिल्डर हार गया, वो दूसरे साल भी हार गया, और वो तीसरे साल दिल बर्दाश्त आ, वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है। भाई हार जो होती है वो आपकी खामियां बताती है। वो जब तक आपको अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल खामियों का पता नहीं चलेगा, वो आप जीत नहीं सकते। हमारे बॉडी बिल्डर क्या होते हैं, वो जनाब हार के घर बैठ जाते हैं। अगर आप एक मुकाबला, 2 मुकाबले, 3 मुकाबले, 4 मुकाबले, 5 मुकाबले हार जाते हैं, तो वो आपको आपने कुछ सीखा है। अब जो आपने सीखा है ना, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने देखना कि आपकी गलतियां क्या थी, आपने उसको और बेहतर करना। हमारे बॉडी बिल्डर पटरी से उतर जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल सतह पे नहीं जा सकते। और दूसरी जो बड़ी अहम बात ये है कि हमारा इधर मिस्टर गुजरांवाला हो गया, मिस्टर गुजरांवाला डिवीजन हो गया, लाहौर हो गया, लाहौर डिवीजन हो गया, या कोई भी वट एवर, मिस्टर पिंडी या मिस्टर कराची समझ लें, वो अपने आप को ये समझता है कि भाई रोनी कोलमैन आ जाए मेरे पास, या जनाब मेरे पास फिल हीथ आ जाए, या मेरे पास यही बिग रैमी आ जाए, तो मैं उसकी गलतियां में निकाल दूंगा। वो अपने अंदर बहुत बड़ा कोच बन के बैठा होता है वो। आप यकीन माने, हमारी किरदार क्या है और किन लोगों को हम बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे जाके देखना चाहिए कि पहले तो आप तो उस लेवल पे आ जाओ कि आप किसी को बात कर सको। फिर क्या करते हैं जनाब के मुख्तलिफ वीडियोस देख के अपने ऊपर ट्राई करते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बॉडी बिल्डिंग हो गई, अपने आप को बहुत बड़ा कोच समझ लिया और घर बैठ गए। उसके बाद ये समझते हैं कि लो जी मेरे तो बड़ा जनाब चैंपियन को नहीं, तो वो दिल करे वो हाथी जुबान को बोलेंगे, भाई हाथी जुबान आप मेरे पास आओ, मैं आपको मिस्टर ओलंपिया करवाता हूँ। और भाई तू पहले अपने आप को देख, तू मिस्टर गुजरांवाला मिस्टर लाहौर से आगे तू कभी गया नहीं, एक जिम में तू बैठा है नुक्कड़ में, तो तू लोगों को जनाब तू कर रहा है, तनकीद कर रहा है कि यार अगर बिग रैमी फिल हीथ इस तरह ये करके आता ना तो उसने जीता ना था। और भाई वो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया हुआ फिल हीथ, उसको बातें कर रहे हैं वो। हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर बहुत बड़ी बात है कि जनाब मिस्टर पाकिस्तान हो जाएंगे, तो जनाब उसके बाद जनाब पंजाबी ना प्रॉपर उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है, ना प्रॉपर उन्होंने कोई उसके बारे में तालीम ली होती है, और बात करने में सबसे आगे होते हैं। मैं यकीन माने, मैं आपको ना इस बात में ना बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जात ने पाकिस्तान को रोजगार लगा दी। मैं दुबई गया किसी दौर में, तो उधर ना मेरे दोस्त है, तो उन्होंने बोला कि जी मैंने ना दुकान बनानी। वो दुकान भाई उसने बोला कि पहले दुकान वाली जगह पास कराओ, उसका NOC लो, फिर आपने जो दुकान बनानी है आपके पास क्या है, उसका तजुर्बा है, अगर उसके तजुर्बे के सर्टिफिकेट है फिर उनको पास कराओ, फिर ये सारी चीजें जो पास हुई है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ UAE से पास कराओ, तो फिर आप दुकान बना सकते, फिर आपको लाइसेंस जारी करेंगे। तो इधर हम क्या करते हैं जनाब,
मेरे को जनाब रुपया 20 लाख आया है, मैं जनाब जगह लईए तो बॉडी बिल्डर क्लब बना के बह गया। अलमिया ये है कि बच्चे आते हैं, उसे पता है काउंटर में बैठा हो ये सबसे बड़ा कोच है, और दिल करे वो बेचारे जनाब 20 लाख 25 लाख ला के 30 लाख ला के बॉडी बिल्डिंग क्लब से बना, उन्होंने बेचारे उन्होंने की पता वो जनाब लोगों ने उस्ताद जी कहना शुरू करता है, वो जनाब लाते लाते रख बह गया लो जी मैं उस्ताद हूं, तो लोगों का बेड़ा ही करके बच्चों का बेड़ा ही करके। अब जैसे वो पिछली वीडियो में मैं अर्ज कर चुका हूँ आपसे, अहमद बैठा हुआ है मेरे पास है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरे जिम ये जिम इसका ही है, ये जिम का ख्याल भी रखता है। अब अहमद की, वहीद मुगल की और हाफिज उमर की बॉडी अलग अलग है भाई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई उसकी बॉडी के मुताबिक उसको आपने एक्सरसाइज बतानी है, उसको फिर उसके आपने सेट को देखना है। अच्छा मरकज ये था कि आपने ये बोला मुझे कि भाई आप ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे क्यों नहीं जाते। साफ और सिंपल जो मेरे पास जवाब ये है कि भाई वो अपने अंदर ना बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन चुके होते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं जनाब ये मेरा एंड वाला टारगेट था। हालांकि यकीन माने कि जैसा मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक बंदे की एजुकेशन की पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद आपने एफए करना है, फिर बीए करना है, फिर आपने जनाब मास्टर्स करना है, उसके बाद आपने इंटरनेशनल लोगों के साथ शामिल होना है। अगर आप कोई इधर मैट्रिक करके बैठ जाते हैं तो अपने आप को जनाब वो चुल सुन समझते हैं फिटनेस वाले, और दूसरे जनाब अपने आप को जनाब रोनी कोलमैन समझते हैं, तो जनाब घर बैठे होते हैं। पे तो हमने बात की कहाँ पे कमी आपको लगती है, हम लोग डाइट प्रॉपर नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं है, या प्लानिंग नहीं है, या हम लोगों को ये लोग ड्रीम वहां तक नहीं दिखा पाते, या हमारी जहां तक दौड़ होती है कि नहीं यार सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान से ऊपर नहीं हमने जाना, या हम लोगों ने मिस्टर पाकिस्तान को ही मिस्टर ओलंपिया समझ लिया। एक बात करूंगा इधर ना, देखें जितने हमारे मिस्टर पाकिस्तान पहले हो चुके हैं ना, 62 मिस्टर पाकिस्तान हो चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ये फरवरी में कंपटीशन करवा रहा हूँ। हमारी बातचीत होती रहती है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से, क्योंकि आपको पता है फेडरेशन में 2 3 4 चलती है, ठीक है ना। तो मेरे लिए सारी काबिल एहतराम है, मेरी सारी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। ये गिव एंड टेक है। एक तो जितने हमारे बॉडी बिल्डर था ना, कुछ लोग फाइनेंशियली तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना, वो जनाब मिस्टर पाकिस्तान बन के तो आगे वो compete करने की कोशिश ही नहीं करते, वो घर बैठ जाते हैं। और जो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास बेचारों के पास वसाइल ही नहीं है, वो कैसे करेंगे। और तीसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये 2 3 4 बातें हैं। और चौथी बात फिर वही वो पिछले वाली, एक बंदा मिस्टर पाकिस्तान बन गया, उसे अल्लाह ने इज्जत दे दी, तो उसने अपने आप को जनाब ली है नहीं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, फिल हीथ और जनाब पता नहीं क्या 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 और बिग रैमी उसने समझना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो पीछे वो पटरी से ट्रैक से उतर जाते हैं। और फिर एक जो बहुत अहम बात है वो ये क्या कि हम लोगों को खराब कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर ये बच्चा अहमद मेरे पास है, इसके पेट आउट क्लास है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा जी, तेरा पेट आउट क्लास है, और बाकी भाई शोल्डर भी चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप भी चाहिए, विंग्स भी चाहिए, फ्रंट लोअर भी चाहिए, हैमस्ट्रिंग भी चाहिए, इनर लोअर भी चाहिए, काफ भी चाहिए, तो फिर तू बॉडी बिल्डर है। मैंने इसे पंप मार मार के बोला कि भाजी क्या बात है जनाब, तेरी जोड़ी कौन नहीं। वो बंदा क्लास में छठी पोजीशन लेकर घर आ जाता, बाद घर आ जाता। और लड़ाइयां भी इसी वजह से होती थी कि जो कोच जो है उससे लाख 2 लाख 3 लाख लेके खाया होता है, वो घर से ही मिस्टर बना के निकलते हैं, तो जो है इवेंट भी इन्हीं वजह से जो है खराब होते हैं। क्योंकि जब जाके देखता है कि हकीकत क्या है, हकीकत के अंदर वो बच्चे की छठी लगती है, चौथी लगती है, दूसरी पे आता है, इवन गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं हो सकता। वो बच्चे को दिलासी दे दे के उसका दिमाग खराब कर देते। तो वो यही होता है कि मैंने जाना है और मैंने वो बेल्ट पहन के या वो जो ट्रॉफी है, जो इनामात है, वो लेके मैंने आ जाने। वो जब वो जाता है दूसरे भाई के साथ खड़ा होता है। मेरे पास आप सब 5 लड़के इस वक्त तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कंपटीशन की। तारीख हुआ है मुझे 16 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करवाते हुए, काफी लड़के जीते, हार भी गए। मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं बोला कि भाई तू जीतेगा। मैंने कहा भाई मेहनत करनी है, अपनी स्किल्स दिखानी है, अपनी क्वालिटी दिखानी है। स्टेज के ऊपर तू बादशाह होगा, तेरी बॉडी बैलेंस होगा, तू मोस्ट मस्कुलर होगा, तू जीत जाएगा। अगर नहीं होगा तो हार जाएगा। याद रखिएगा, जब हम लोगों को लड़कों को पंप मार मार के कहते हैं कि यार तू तेरे भाई साहब आर्नल्ड तो वधिया है, उसका बेड़ा ही करके होता है, वो तैयारी करनी, वो मेहनत करनी छोड़ देता हूँ। भाई उससे बोलो कि भाई तुम मजीद मेहनत कर, मजीद मेहनत कर। फिर मिसाल वही मैं मिस्टर ओलंपिया वाली दूंगा, हाथी चुपान और ये फिल हीथ, ये हेनरी एम्बर्ट के साथ ये तैयारी करते थे उससे। तो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ अपने कोच के पास ट्रेनिंग करता है वो। तो इधर आप यकीन माने कि इधर लड़का मिस्टर गली नहीं होता, यकीन माने कसम खुदा की। बाद में उस्ताद अपने उस्तादों को बातें करता है, मेरा उस्ताद मेरा कुछ नहीं पता। 6 लड़के रखे होते हैं, 6 स्टूडेंट बिल्कुल सही। उसके आगे 6 मेरे पास लड़के आते हैं भाई, मेरे पास लड़के आते हैं जी। मैं कहता है उस्ताद जी बात ये है कि मेरे पास ना 8 लड़के हैं, तो एक मेरी और एक लड़के की ना फीस नहीं मांगनी है आपने, और कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे ना लड़कों के सामने मुझे उस्ताद जी बोलना है आपने। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है।
ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जिमों का रेंट होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, बड़ा कुछ होता है, आपको पता है, आप समझते हैं चीजों को। तो हमने तो उधार कहना कि चल यार तेरे 5 7 8 लड़के हैं, तू आ जा भाई, तू आगे तैयारी कर, तू आप लड़कों को हमारा उधार है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये बिजनेस मैनेजमेंट है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जो उसने कहना हमने कहना ठीक है भाजी, हमें तो पता है तब बेचारा कितने को पापड़ बेल गया और कितने जोगा ये है। बहरहाल हाँ साहब, मैं एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ बिग रैमी को और तमाम मुसलमान बॉडी बिल्डर को। कुरान करीम के अकॉर्डिंग मैं आपको कोई बात बता दूं तो मेरा बड़ा अच्छा लग रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कुरान करीम के कायदा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ रखा है जिसकी वो कोशिश करता है। आगे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने ख्यालात को बदलो, ख्यालात, थिंकिंग, सेंस को बदलो, हम तुम्हारे हालात बदल देंगे। याद रखिएगा, हमेशा वही बंदा जीतता है वो जो हार ना माने। जिसने हार नहीं माननी उसने जीतना है। जिसने अंदर से हार जाना वो बंदा हमेशा हारेगा। वो पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोचो लोगों के लिए, पॉजिटिव मुआशरे के लिए सोचो, पॉजिटिव अपने लिए सोचो। इंशाल्लाह ताला पूरा मुआशरा, पूरी बॉडी बिल्डिंग, पूरी पहलवानी और हर स्पोर्ट्स तरक्की करेगी इंशाल्लाह ताला। ये स्पोर्ट्स आपने पास्ट, ये जो आपने सोच जो है ना आपने, वो आपने नेगेटिवली लेके जानी, किसी का बुरा नहीं सोचना। जब आप हर बंदे का अच्छा सोचेगा ना तो अल्लाह ताला की जात आपके साथ अच्छा करेगी। अल्लाह ताला की जात किसी का भी जो है ना वो हक नहीं रखती। अल्लाह ताला की जात दुनिया के ऊपर उसे दिखा देती है। अब यकीन माने कि बात लंबी हो जानी है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिन लोगों ने लोगों का बुरा सोचा उनका बेड़ा गर्क हो गया। जिन लोगों ने हर बंदे को बोला कि यार अप्रिशिएट किया, और लोगों को, हमारे कोचेज कुछ ऐसे भी हैं, बड़े बड़े ग्रेट कोच हैं, उन्होंने हमेशा लोग हम जैसे जूनियर बंदों के साथ प्यार किया, अल्लाह ने उन्हें भी इज्जत दी, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा लोगों की रहनुमाई की है पॉजिटिव थिंकिंग से, किसी का बुरा नहीं चाहा। तो जो किसी का बुरा चाहता है आप साहब उसका साथ बुरा ही होता है। गिव एंड टेक है, जो बीजना है वही बढ़ना है। आप साहब पंजाबी दी गल है, वो एक भगत कबीर हुआ है, उसने ना बहुत बड़ी बात की। उसने बोला कि जी भगत कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटों के पास, जो बोए सो ही काटे तू क्यों होए उदास। भाई साहब जो बीजना है वही बढ़ना जे। अमरूद दे उत्ते अमरूद ही लगने जे, अमरूद दे उत्ते अनार नहीं लग सकते, अमरूद दे उत्ते सेब नहीं लग सकता, आलूआं दे उत्ते जनाब फलियां नहीं लगनियां, आलूआं दे उत्ते आलू ही लगने जे। तो आप सब एग्जांपल तो बहुत, हम अपने प्लेटफॉर्म से बॉडी बिल्डिंग सीधी बात से स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे, ओलंपिया तक सोचे, अपनी सोच जो है वो लिमिटेड ना रखें, ठीक है, बड़े से बड़ा सोचे इंशाल्लाह। इसका बिल्कुल कुरान की आयत मिस्टर पाकिस्तान हो जाता है ना, मिस्टर पाकिस्तान हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर अभी भी मौजूद हैं, 2-3 ऐसे लड़के हैं कि जो मिस्टर ओलंपिया तक जा सकते हैं। आपको समझ होगी मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो कर सकते हैं। अगर वो लिमिटेड हो गए, बंद हो गए, यहाँ तक हो गए, तो वो बंद ही हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, अपनी डाइट का, अपने रेस्ट का और अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप जरूर उनके नाम ले लें प्लीज, जो है वो शायद मोटिवेट हो जाए, वो उनको बाद में आपकी याद आए और ये हिस्ट्री बन जाए कि वहीद भाई ने तब रिकॉर्डिंग थी। कुछ आपके ख्याल में, कुछ जो आपके नजर के अंदर वो घोड़े हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे दौड़ सकते हैं हमारे, आप प्लीज उनका नाम क्यों नहीं लेते कि शायद वो आपके इन लफ्जों से जो है वो मोटिवेट हो जाए। 3-4 बंदों का नाम लेता हूँ। एक लाहौर में हमारे भाई हैं सलमान अहमद है, उसके अलावा अली भट्ट है, बड़ा अच्छा भाई है छोटा हमारा। उसके अलावा गुजरांवाला में हमारे पास ये है वकास तारक भाई हैं, बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। उसके अलावा केपीके में यासिन खान है, उसके अलावा कराची में फिदा बलोच है, उसके अलावा काफी ऐसे नाम हैं जो मेरे इस वक्त जेहन में नहीं आ रहे। ये इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। और हमारी मासूम भट्ट साहब हैं, आतिफ अनवर साहब हैं, आतिफ अनवर भाई हैं, ये पाकिस्तान को जनाब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। और भी काफी ऐसे दोस्त हैं, बड़ी माजरत के साजिद का कोई नाम रह गया हो, लेकिन ये जो 4-5-6 चेहरे हैं, ये हर बंदे के इसमें जो नाराजगी वाली बात नहीं, हर बंदे के कोई ना कोई फेवरेट बॉडी बिल्डर होते हैं। तो हमने तो आपसे पूछना है, हम आपकी राय लेने बैठे कि आपकी नजर में जो थे वो आपने बता दिए, तो प्लीज सलमान भाई है, तारक भाई है, यासिन खान है, उसके अलावा जो मैं पहले फिदा बलोच भाई हैं, उसके अलावा काफी ऐसे लड़के हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जीत सकते हैं। तो इन्हें चाहिए ये मेहनत करें और बार बार मेहनत करें। और अगर अल्लाह ना करे किसी मुकाबले में हार जाते हैं तो उस हार को हार ना समझे, उस हार को सबक समझे कि भाई हमने ये गलती की थी, हम हार गए, इंशाल्लाह हम बेहतर हो जाएंगे। तो लगे रहे, अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सब ठीक हो जाएंगे। और इन्हीं बातों से मैं इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा मुल्क है, हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं और उसकी वजह से हम लोग। आप साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जीते रहे, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।